जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने आखिरी किनारे से आगे 700 गैलेक्सीज को फाइंड किया। जब जमीन से इनके डिस्टेंस को मेजर किया गया तो साइंसदान को पता चला कि ये गैलेक्सीज बिग बैंग से 37 करोड़ सालों से लेकर 65 करोड़ सालों के दरमियान बनी थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले साइंसदानों ने जितने टेलीस्कोप के जरिए जमीन से सबसे दूर वाली गैलेक्सीज को देखा था, तब वो गैलेक्सीज सिर्फ एक डॉट की तरह दिखाई देती थी, यानी साइंसदानों को उन गैलेक्सीज की शेप नजर नहीं आती थी, वहाँ सिर्फ एक डॉट दिखाई देता था। लेकिन जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कायनात के आखिरी किनारे से आके 700 गैलेक्सीज को फाइंड किया गया तो साइंसदान उन गैलेक्सीज को डॉट की तरह नहीं बल्कि उन्हें उन गैलेक्सीज की शेप दिखाई दे रही थी और इन गैलेक्सीज में अरबों की तादाद में स्टार्स मौजूद थे। इन 700 गैलेक्सीज की डिस्कवरी से यह पता चलता है कि कायनात के फॉर्मेशन के फौरन बाद स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बनी। हैरान करने वाली बात यह है कि कायनात के फॉर्मेशन के 600 मिलियन सालों बाद गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर बन चुका था। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस के मुख्तलिफ हिस्सों का डेटा इकट्ठा किया। जब उस डेटा को स्कैन किया गया तो साइंसदानों को एक स्ट्रक्चर मिला जो कायनात के आखिरी किनारे से आगे था और इसी स्ट्रक्चर में 700 गैलेक्सीज मौजूद थीं। इसके अलावा इसने एक रोशनी को भी फाइंड किया। ये रोशनी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की हैरान कर देने वाली डिस्कवरी थी। असल में ये वो रोशनी है जो कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद बनी थी और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को ऐसी ही रोशनी को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इस रोशनी को स्टडी करने से साइंसदान को पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी और उस वक्त कायनात में क्या कुछ मौजूद था। इब्तदाई गैलेक्सीज में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया। ये मॉलिक्यूल्स उन गैलेक्सीज में डिस्कवर हुए हैं जो उस वक्त बनी थी जब कायनात का साइज अपनी उम्र के हिसाब से सिर्फ 10% था। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जमीन पर ऑयल, कोयला और धूल में पाए जाते हैं। पहले साइंसदान मानते थे कि ये मॉलिक्यूल्स कायनात की फॉर्मेशन के कई अरब साल बाद बने थे, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस चीज को गलत साबित कर दिया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद बन गए थे, यानी कायनात में बिग बैंग के फौरन बाद बहुत कुछ बन चुका था जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। इन मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी से ये बात क्लियर हो जाती है कि कायनात की फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स एक्सप्लेन करने में नाकाम हो रही है। साइंसदान के मुताबिक अगर हम माजी में देख सकते तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी देख पाते जो कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद बने हों। अगर ऐसा होता तो मौजूदा फिजिक्स के कानून को चेंज करना पड़ता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले जब साइंसदान दूसरे टेलीस्कोप से कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सीज में इन मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको सिर्फ ये पता चल पाता था कि वहाँ ये केमिकल्स मौजूद हैं या नहीं। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से साइंसदान इन केमिकल्स को डिटेल के साथ देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गैलेक्सीज में कहाँ मौजूद हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जब SPT 0418947 नाम की गैलेक्सीज में इन मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया तो साइंसदान को पता चला कि इन गैलेक्सी में इन मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी एक जैसी नहीं है। इस गैलेक्सी का साइज उतना है जितना हमारी गैलेक्सी का है और इसमें कार्बन भी उतना ही है जितना हमारी गैलेक्सी में है। साइंसदानों ने पहले सोचा था कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक स्टार्स की फॉर्मेशन के साथ हो सकता है, यानी जब स्टार्स बने तब ये मॉलिक्यूल्स भी बने। लेकिन जेम्स से हमें यह पता चला कि इन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन स्टार्स की फॉर्मेशन के साथ नहीं होती, क्योंकि जब स्पेस में नए स्टार्स की फॉर्मेशन को स्टडी किया गया तो साइंसदान को वहां ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं मिले। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले ये माना जाता था कि कायनात में जो पहला स्टार बना था वो कायनात की फॉर्मेशन के 1 अरब साल बाद बना था। लेकिन जेम्स ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को फाइंड किया जिनका साइज हमारे गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा बड़ा था। साथ ही इन गैलेक्सीज में कई सुपर क्लस्टर भी मौजूद थे जिनकी फॉर्मेशन बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद हुई थी। ये कायनात का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टार क्लस्टर है। इसमें कई स्टार्स हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्लस्टर में स्टार्स एक साथ बने, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस चीज को देखकर साइंसदान हैरान है। वो इस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि एक ही स्टार क्लस्टर में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के स्टार्स कैसे हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इन स्टार्स क्लस्टर को स्टडी किया, जिनके लिए उन्होंने एक गैलेक्सी GNC 11 को स्टडी किया। ये गैलेक्सी हमसे 13.3 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस गैलेक्सी में बहुत यंग ग्लोबुलर क्लस्टर मौजूद हैं। इनसे निकलने वाले केमिकल्स में ऐसे पैटर्न होते हैं
जो स्पेस में इंसानी फिंगरप्रिंट की तरह अपने सबूत छोड़ते हैं, और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इससे आने वाले केमिकल यानी रोशनी को स्टडी किया, जिससे साइंसदान को पता चला कि इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन और कई स्टार्स मौजूद हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे सुपर मैसिव स्टार्स भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक साइंसदान को पता नहीं चल सका कि एक ही क्लस्टर में स्टार्स की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ क्यों है। लेकिन जेम्स की डिस्कवरी से ये बात क्लियर हो गई कि अब फिजिक्स के कवानीन को चेंज करने की जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं 2014 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस मूवी में एक ब्लैक होल को दिखाया गया है जिसमें कूपर इसके अंदर गिर जाता है। मूवी के अंदर इस ब्लैक होल का नाम बताया जाता है गारगेंटुआ, और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ इस होल में गिरता है। शुरू में सब काला काला होता है, लेकिन जब ये थोड़ा आगे जाता है तो इसे कुछ पार्टिकल नजर आते हैं जो इसके स्पेसक्राफ्ट से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं, और मजबूरन कूपर को इजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। लेकिन फिर अचानक वो ऐसी डिमेंशन में पहुंच जाता है जिसे फिल्म के अंदर 5th डिमेंशन का नाम दिया गया है, यानी एक और डिमेंशन जो हमारी जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस डिमेंशन में वो अपने माजी को देखता है और माजी में मौजूद लोगों से बातें भी करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीजें किसी और डिमेंशन में चले जाती हैं? अगर इस फिल्म में दिखाए गए ब्लैक होल की बात करें तो 2015 में किसी को भी नहीं पता था कि ब्लैक होल की शेप कैसी है, लेकिन मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया था उसकी शेप को थ्योरीज और कैलकुलेशन की बेस पर बनाया गया था। और जब 2018 में हमने असल ब्लैक होल को देखा तो उसकी शेप बिल्कुल वैसी थी जैसी मूवी में दिखाई गई थी। यानी इंसानों ने एक मूवी से ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। तो क्या ये बात सच है कि ब्लैक होल के अंदर किसी दूसरी डिमेंशन में जाने का रास्ता है? अगर आप नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट पर जाएं तो उस पर एक आर्टिकल पब्लिश है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ब्लैक होल के दूसरी साइड का होल स्पेस में किसी दूसरी जगह या दूसरी कायनात में खुलता है, और कई साइंसदान इस बात पर यकीन भी करते हैं। असल में ब्लैक होल स्पेस में कोई होल नहीं है, बल्कि ये भी हमारे सूरज की तरह एक स्टार है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सूरज की रोशनी है और इसकी कोई रोशनी नहीं है, ये बिल्कुल डार्क है। 2022 से पहले साइंसदानों को लगता था कि ब्लैक होल के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक उसकी एक्रेशन डिस्क और दूसरा उसका इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन को ब्लैक होल का मुंह भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं, और एक्रेशन डिस्क इसके अंदर जाने वाली चीजों की गैस है जो इसके गिर्द जमा होती रहती है। लेकिन 2022 में साइंसदान को पता चला कि इवेंट हॉराइजन और एक्रेशन डिस्क के अलावा इसके अंदर एक रिंग भी है जिसे फोटोन रिंग कहा जाता है। ये एक्रेशन डिस्क और इवेंट हॉरिजॉन के सेंटर में मौजूद है। इस रिंग से थोड़ा आगे इवेंट हॉराइजन का शैडो है, और इस शैडो से आगे असल ब्लैक होल शुरू होता है जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं। यानी हम ब्लैक होल का जितना साइज समझ रहे थे ये उससे कई गुना ज्यादा छोटा है। मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टार है और हर स्टार की एक ग्रेविटी होती है, लेकिन इसकी ग्रेविटी कायनात में सबसे ज्यादा होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब कोई चीज इवेंट हॉराइजन के जरिए ब्लैक होल के अंदर दाखिल होती है तो उस चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो टुकड़े उसके अंदर समा जाएंगे। यानी जो चीजें उसके अंदर जा रही हैं वो कभी भी उसे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स होती है। ये बात आप जान लें कि हर स्टार की 2 फोर्सेस होती हैं, एक नेगेटिव फोर्स और दूसरी पॉजिटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जबकि पॉजिटिव फोर्स उसे आगे पुश करती है, यानी उसे अपने अंदर से बाहर निकालती है। और ब्लैक होल के पास सिर्फ नेगेटिव फोर्स है जिससे वो चीजों को खींचता तो जरूर है, लेकिन अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता। यानी कोई भी चीज इसके अंदर जाने के बाद इसके दूसरी साइड से बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो चीज इसके अंदर जाकर एक पॉइंट सिंगुलैरिटी में जमा होती जाती है, जिससे ब्लैक होल का साइज बड़ा होता जाता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल की दूसरी साइड उसकी सिंगुलैरिटी है, इसका साइज इवेंट होराइजन से छोटा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में अल्लाह हू अकबर लाजमी लिखें।
मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।